सब मिल रहा है। हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? फाइन मैम। फाइन। अच्छे जल्दी से मैम, सब आप बच्चे बताओ। अपने अपने नाम लिख दो। सब बच्चे कौन कौन प्रेजेंट है जल्दी से नाम लिखो। मुस्कान, नेहा, जोया, सनी, पुनीत, खुशी, पंकज, रॉबिन, मनीष, फिरोज, शुभम, नैन्सी, ओके, भगीरथ, भागी। चलो, तो हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इसका करेंगे रिवीजन। ठीक है, आज हम इसका रिवीजन करेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा और थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी बच्चे जुड़े रहना। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सबसे पहले तो इसको आपका मतलब ही समझ आना चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। मैं यहाँ पर एक चीज लिख रही हूँ, 2x² प्लस 3y² इज इक्वल टू 9, और दूसरी चीज लिख दी 3x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 6। इज इट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? यस और नो चैट में टाइप करिए, यस और नो, इज इट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और नॉट? नो मैम। यस और नो चैट में टाइप करो, वाई और एन। नो, ओके, नो। रीजन, 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 रीजन। It contains the power 2. ओके, बिकॉज, वेरी गुड, यस, क्योंकि इसकी पावर 2 है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इनकी पावर 2 है। वेरी गुड, तो सभी को रीजंस पता है, शाबाश। नाउ इफ आई से इज दिस अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? Yes. सभी बच्चे, ओके, टेल मी, इज दिस अ वेरिएबल? इज दिस अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? No. बिकॉज 3 variable. यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है ना। तो अच्छा, अगर मैं कहूं क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? Yes ma'am. नो मैम। Yes or no? बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो है, बट पेयर नहीं है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, बट पेयर नहीं है। पेयर होना जरूरी है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, एक और लीनियर इक्वेशन लिख देती हूँ। नाउ इज इट अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? Yes ma'am. कौन कौन जल्दी से चैट में वाई और एन लिख दो। ओके, यस और नो सब बच्चे। जो नो बोल रहे हैं वो रीजन दो। अगर नो बोल रहे हो तो कोई ना कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। अगर नो बोल रहे हो तो रीजन भी पता होना चाहिए। वेरी गुड, वेरिएबल डिफरेंट है, इसलिए पेयर नहीं है। दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, बट हम इसको पेयर नहीं कहेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, y की डिफरेंट हो सकती है, p की डिफरेंट हो सकती है, q की डिफरेंट हो सकती है। वेरिएबल्स डिफरेंट है ना, तो वेरिएबल्स भी सेम होने चाहिए पेयर बनाने के लिए। अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2, मतलब यहाँ पर भी x होना चाहिए, इसको 12x कर लो चाहे तो। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी वेरिएबल y होना चाहिए, तभी पेयर बनेगा। अदरवाइज आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे, है ना? आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो वेरिएबल्स भी सेम होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? चैप्टर का नाम क्लियर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम लोगों ने 3 कंडीशंस पढ़ी थी। अगर हमारे पास जनरल फॉर्म क्या आती है, जनरल फॉर्म क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन के लिए हम लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये जर्नल फॉर्म होती है ना, ठीक है, सभी को पता है। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो लाइंस कैसी होती है?
इसका ग्राफ Intersect. कैसा बनेगा? Intersect. इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका Intersecting ग्राफ कुछ नहीं है। इस तरह से बन सकता है, दो लाइंस होंगी वो आपस में इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, और वो कितने पॉइंट पर मिलती है? एक पॉइंट पर। One. तो उसके कितने सोल्यूशन होंगे? One. वन सोल्यूशन। वेरी गुड। अगर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं, तो लाइंस कैसी होंगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। मतलब एक लाइन ये बन गई है और इसी के ऊपर दूसरी वाली लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी, और इनके बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स होंगे, इनके सारे सॉल्यूशन सेम होंगे, इनके इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट्स होंगे, तो इसके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे? Infinite. इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बट अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है बट C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है, तो हमारी लाइंस कैसी बनेंगी? पैरेलल लाइंस बनेंगे, और पैरेलल लाइंस का तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। सभी बच्चों को ये आता है अच्छे से? किसी को यहाँ पर इस पॉइंट पे कोई भी डाउट? क्योंकि इससे मल्टीपल क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके एग्जाम में। मैं एक बार रिपीट कर दो इसे। कहाँ से रिपीट करना है मनीष? तो यहाँ से दूसरे उस पे। अच्छा मनीष, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ। मैंने एक इक्वेशन लिखी 3x प्लस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन लिख ली 2x माइनस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या आप मुझे बता सकते हो मनीष यहाँ पे A1 क्या है? X. क्या है आप A1? बता दो। मतलब जो एक पहले वाली इक्वेशन में x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ? 3। तो A1 क्या आ गया? 3। और A2 क्या है मनीष? Y 4। बेटा 2। ये x के साथ समझ गए, देखो, समझ गए। A1 x के साथ, A2 भी x के साथ, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ? 2। तो A1 अपॉन A2, A1 बटा A2 कितना आ गया? 3 अपॉन 2। अब आप देख के बताओ B1 क्या है? B1 देखो, जो y के साथ पहली इक्वेशन में y के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है, B1 क्या है? पहली इक्वेशन में y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2। बेटा y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? आज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पढ़ा था ना? यस मैम। हाँ, तो y का कोफिशिएंट क्या है? 4। 4 है, तो B1 आ गया 4। और B2 क्या है? देखो y के साथ दूसरी इक्वेशन में y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 मैम। 3 की -3? -3। -3। अब बताओ A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है कि नहीं है? यस मैम। बराबर है। यस मैम। A1 अपॉन A2 कितना है मनीष? 3/2। और B1 अपॉन B2? 4/3 में माइनस में 3। क्या ये बराबर है? यस। क्या ये बराबर है? ये तो बराबर नहीं है ना। यस। तो कैसे? जब बराबर नहीं होता कितने सॉल्यूशन होते हैं? मैम 1 सॉल्यूशन। लाइंस कैसी होती है? ऐसे Intersecting. एक दूसरे को टच करती हुई। समझे बात को? यस मैम, समझ गए। समझ गए? ठीक है, अभी इसी से सब बच्चे एक क्वेश्चन करोगे, यहाँ से देखना ध्यान से। यहाँ पर कर लेते हैं। चलो, अब इसमें बताओ कैसा सोल्यूशन, कौन सी लाइंस होंगी, कैसा सोल्यूशन बनेगा इस पेयर के लिए? मैम पैरेलल। चलो जल्दी से बताओ। A1 अपॉन A2? पैरेलल। A1 ये रहा, A2 ये रहा, तो 3/12। B1 ये रहा, B2 ये रहा, तो 4/16। 3/12 मतलब 1/4, 4/16 मतलब 1/4, और C1 अपॉन C2 कितना आ गया? 8/7। तो ये दोनों तो बराबर हैं, बट तीसरा वाला बराबर
नहीं है, वो किस में होता है, पैरेलल लाइंस में होता है, तो नो सॉल्यूशन, है ना। और जब हमारे पास सॉल्यूशन आता है तो हम क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं कंसिस्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्यूशन नहीं आता तो क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट कहते हैं। अब उसके बाद हम लोगों ने सॉल्व, अब कंसिस्टेंट पता चल गया, अब पहले चेक करके बताओ क्या सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या नहीं। यहाँ पे a1/a2 कितना आएगा, 1/1। देखो मनीष ध्यान से देखना, a1 जो x के साथ पहली इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो रहा है, a2 जो x के साथ दूसरी इक्वेशन में, तो 1/1 मतलब 1 आ गया। मनीष बताओ b1/b2 कितना आएगा, मैम b1 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है पहली इक्वेशन में, b2 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी इक्वेशन में, तो 1/-1 यहाँ से क्या ये दोनों बराबर हैं, बताइए सब बच्चे। नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो आपकी लाइंस कैसी बन रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही हैं, जिसका वन सॉल्यूशन होगा जो कंसिस्टेंट होगा। तो जल्दी से सॉल्व करिए। सॉल्व कर पाएंगे सब बच्चे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो। वेरी गुड। तो इसको पहली इक्वेशन मान लो, इसको दूसरी इक्वेशन मान लो। वैसे अगर देखा जाए इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड कर दो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो एलिमिनेशन मेथड का यूज करके, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। अब ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होते, सब्ट्रैक्ट करने पर होते। वैसे सब्ट्रैक्ट भी कर दो, आपकी मर्जी है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहो, बट ऐड भी कर सकते हो। ऐड करने से x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x 2x, y माइनस y 0 0, तो ये तो 0 आ गया। -1 + 3 2 तो x इज इक्वल टू 1 अब किसी भी इक्वेशन में इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 + y इज इक्वल टू -1, सो y इज इक्वल टू -1 -1, y इज इक्वल टू -2। इस वाले मेथड से ज्यादा इजी था ना ये, है ना। और अगर आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करते हुए हमारे साइंस क्या होते हैं, चेंज होते हैं ना सब्ट्रैक्शन में। यस मैम। अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, x प्लस का है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। नाउ x माइनस x इज 0, y प्लस y इज 2y, -1 - 3 इज -4, सो y इज इक्वल टू -2। तो आप सब्ट्रैक्ट करना चाहो सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐड करना चाहो ऐड कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहो उससे कर लो, एलिमिनेशन से करना चाहो एलिमिनेशन से कर लो। सभी बच्चे सॉल्व कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो, जिस भी मेथड से आपको ठीक लगता है, जिस भी मेथड से ठीक लगता है आंसर के साथ ब्रैकेट में लिख देना कौन से मेथड से किया, एलिमिनेशन से किया, सब्स्टिट्यूशन से किया। आपको आने चाहिए दोनों मेथड्स, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इस तरह से कि सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड या बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो फंस जाओगे, है ना। दोनों मेथड्स आने चाहिए। मैम ये तो कोइंसिडेंट है। हाँ, पहले चेक भी करना है। मैम इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। मैम इनके तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनकी वैल्यू रखनी पड़ेगी अपने को। हाँ, इनफाइनाइट मैम इनके कुछ भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट मल्टीपल x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू रखेंगे तो x की आ जाएगी। यस, इसको Yes, आप ma'am. इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तो आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू निकाल के y की वैल्यू को, इसको आप ग्राफ वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इनफाइनाइट मैनी, वैसे ये क्वेश्चन ग्राफ वाले क्वेश्चन ही थे, आपसे इस तरह के सॉल्व करने वाले में
अगर आपका वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है फिर सॉल्व करो, अदरवाइज आपको पता है इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस आ सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ सकते हैं। यहाँ पर हमें पहले क्योंकि चेक करना था ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट एंड मेनी इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन बिकॉज कोइंसिडेंट लाइन। वेरी गुड। और आप चेक भी कर सकते हो ना, आप 2x + 2y = 8 करोगे, फिर उन्हें ठीक है सॉल्व करोगे तो मल्टीपल सॉल्यूशंस आएंगे इसके। वेरी गुड। जैसे 2x = 2 y = 2 इसका एक सॉल्यूशन होगा। और क्या हो सकता है, और क्या सॉल्यूशन हो सकता है इन दोनों इक्वेशंस का, बताइए। हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लो, अपने पास से सोच के जल्दी से। और क्या सॉल्यूशन हो सकता है? x की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। वेरी गुड। यस, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4। ओके। और y की वैल्यू 0 तो x की अगर y की वैल्यू 0 तो y x की की वैल्यू वैल्यू 4। 0, x की वैल्यू 4। यस। x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3। यस। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम इसके निकाल सकते हैं। यस, 0 = 0 बिकॉज दोनों इक्वेशंस अगर आप देखो दोनों इक्वेशंस इक्वल है ना। दोनों तभी कोइंसिडेंट लाइंस बनती है ना, क्योंकि एक्चुअल में दोनों इक्वेशंस सेम है। ठीक है, तभी कोइंसिडेंट लाइन बनती है ना, ये लाइन और उसके ऊपर ही दूसरी इक्वेशन की लाइन। क्योंकि अगर आप देखो इस पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x + 2y = 8, दोनों इक्वेशन सेम बन गई। तभी आता है ना a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यही है जो समझ लो सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, ये जो थोड़े मॉडरेट वाले हैं, जो थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अब बताओ इनकंसिस्टेंट कब होता है? पैरेलल लाइंस। होगी मैम। a1 = a1/a2 = b1/b2 not equal to c1/c2। b2 is not equal to c1/c2। ठीक है, when Yes, there is ma'am. no solution, आपको रेशियो पता होना चाहिए। now can you find the value of k? 10 मैम। 10 ओके, बाकी बच्चे करिए। आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है k, और यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? x + 2y = 3, 5x + ky = 7। आपका काम सिर्फ a1/a2 लिख लो। a1/a2 कितना आ गया? 1/5। b1/b2 कितना आ गया? 2/k। आपका काम सिर्फ इन दो से बन सकता है कि नहीं बन सकता है? c1/c2 लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या इससे k की वैल्यू निकल जाएगी? यस मैम। है ना? मैम c1/c2 से लिखने की बिल्कुल। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। k = 10, k की वैल्यू 10 आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब बच्चे नोट भी कर लो इसे। इनकंसिस्टेंट ma'am. पूछ लिया जाए या ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, मतलब लैंग्वेज उसकी अलग अलग बना के पूछ सकते हैं। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस हैव पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन मल्टीपल तरीके से पूछा जा सकता है, आपको समझ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए सब बच्चों को समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे। ये कहोगे मैम ने खुद तो इतना आसान कर दिया, हमें इतना मुश्किल दे दिया, बट ट्राई करो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have infinitely many solutions? ये देखते हैं कौन बच्चा करेगा। मतलब ट्राई करो जितना हो पाता है। मैं नहीं चाह रही हूँ कि आप पूरा सॉल्यूशन निकाल लो, बट आप कितने स्टेप्स खुद सॉल्व कर पा रहे हो खुद देखो, है ना। अपने आप की असेसमेंट खुद करो आप लोग कि आप कितना कर पा रहे हो, कितनी और करने की जरूरत है आपको।
ओके ओके देखो, जिसका जो आंसर आ रहा है ना, ईमानदारी से लिखना, तभी पता चल पाएगा ना अपने आप को, आप तभी एसेस कर पाओगे कौन सी स्टेप में गड़बड़ हुई है। तो जो भी आंसर आ रहा है वो आंसर। मुस्कान का 0 आया है। मैम मेरे को नहीं आते, ये मेरा डाउट था। हाँ बताइए क्या डाउट है। मैम ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता, मैं आपसे पूछने वाली थी, आपने ये पूछ लिया। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात मैडम नहीं। जी मेरे तो सवाल ले समझ में को नहीं आया जियो किसा है। अच्छा चलो समझ लेते हैं। समझाओगे जी एक बार। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है के किस मान के लिए समीकरणों के निम्नलिखित युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो जब यहाँ पे इस शब्द का इस्तेमाल हो गया, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल, आपको इससे क्या समझ में आता है, एकदम से क्या आता है दिमाग में ये सुनते ही। मैम ये कोइंसिडेंट लाइंस मैम। A1 एक अपॉन मिनट पंकज, एक मिनट आप, हाँ नैन्सी बताइए। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 आर इक्वल फॉल्स। ओके भगीरथ आप बताइए, आपके माइंड में भी यही आया इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन सुन के। यस मैम कॉन्स्टिडेंट है मैम। कोइंसिडेंट लाइन है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो पहला क्वेश्चन से जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो निकाल लो। अब इसको पुट करके देख लो, A1 कितना है 1 2 2, A2 कितना है टू x का कोफिशिएंट x k प्लस 2 प्लस 2 x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू B1 3 B2 3 माइनस 3k। -3 इंटू 1 माइनस के ना, या आप उसे Yes, ओपन ma'am. करके बता रहे हो। हम ओपन करके ही लिखेंगे ना, वो तो बाई ओपन करके बताइए क्या आएगा। -3 प्लस 3k +3 के, चलो ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया, -3 + 3 के। C1 अपॉन C2, 7/5k प्लस 1। हाँ वैसे एक्चुअल में -7 डिवाइडेड बाय -5k + 1 होगा, बट माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा, तो Yes, 7/5k + 1। अब मुझे बताओ यहां से इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। आप कोई भी 2 इक्वल टू ले लो, ठीक है भागीरथ, मान लो यस ये मैम। दोनों ले लिए, यस ठीक है, मैम। आपने ये दोनों ले लिए, यहां से इक्वेशन बन सकती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल। चलिए Yes, क्रॉस ma'am. मल्टीप्लाई Yes, ma'am. करके देखते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय -3 + 3k, +3k। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय k + 2। 2। अब इसको सॉल्व कर सकते हो सब बच्चे। यस मैम। चलो Yes, इसको ma'am. सॉल्व कर लो, फिर ट्राई करो इक्वेशन निकल रही है कि नहीं। सभी ट्राई करो बेटा, सभी बच्चे।
अच्छा, मुस्कान का 4 आ रहा है, कोई बात नहीं। मेरा तो -1 आवे जी। ओके, चल सॉल्व करके देख लेते हैं। पहले बाकी बच्चे भी ट्राई कर लो किसका क्या आंसर आ रहा है। चलो चेक करते हैं पहले। चलो भागीरथ, आपका ही डिफरेंट आ रहा है, तो आप बताओ कैसे सॉल्व किया आपने, बताओ इसके बाद क्या लिखा। मैम 2 को मल्टीप्लाई की -3 से, -6 आ गया मैम। बिल्कुल ठीक। और प्लस में फिर 3 से फिर की मैम डिवाइड 6k आ गया मैम। बिल्कुल ठीक, फिर क्या आएगा। फिर इक्वल टू 3 को k से करी तो 3k आ गया मैम। फिर और प्लस में 6 आ गया मैम। उसके बाद क्या किया। उसके बाद में मैम इनको सोल्व किया तो -1 आया 6 को क्या किया। मैम। इसको k को साइड में ले जाके 6 को इसके बाय लिख दिया मैम नीचे इसको। अच्छा, कैसे किया आपने ये, यहाँ पे गड़बड़ हुई है। यस मैम। देखो 6k है ना, इसको तो यही रहने दो, इस 3k को शिफ्ट करो, ये -3k हो जाएगा ना, क्योंकि इधर प्लस में है। और ये वाला 6 इधर रहने दो, लेकिन इस वाले -6 को, क्योंकि इसके साथ जिसके साथ k नहीं है उसको एक तरफ पहुंचा दो, जिसके साथ k है उसको एक तरफ रख दो। इसके साथ k नहीं है, इधर आकर प्लस हो जाएगा। अब बताओ ये 3k बराबर है 12 आ गया, यस मैम। एंड k इज इक्वल टू 12 अपॉन, ओके 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 नैन्सी, 12 आ गया अपॉन मैम। 3, k इज इक्वल टू 4 आ गया सबका। चाहे Yes, आप ma'am. इन दो को सॉल्व करते या आप इन दो को सॉल्व करते, जो बाकी दोनों है b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, आपका आंसर सेम ही आता। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है। बताओ आ गया समझ में सब बच्चों को। मैम रिपीट कर दो एक बार। अच्छा, Yes, ma'am. किसने बोला रिपीट करने के लिए। मैम नैन्सी। नैन्सी। नैन्सी कौन से स्टेप से बेटा समझ में नहीं आया, बताइए, वहीं से रिपीट करती हूँ। मैम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले से। अच्छा देखो, मैम पहले ये तो कट समझ में गया। आ गया। एग्जाम में आई क्वेश्चन, तो दूसरी कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से, उसमें लिखा होगा तो। बेटा इसमें आपको बोला है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। मैम इसमें आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड लगाया, बट वो तो कट गया ना, तो उसे मेथड से करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे हो उस क्रॉस मल्टीप्लाई वाले मेथड्स के साथ यस मैम। ना। नहीं देखो, मैम जो क्रॉस, मैम ये प्लस k को तो दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते हो, किसको, +6 को। +6 को कहां पर, मतलब आप कह रहे हो कि मैं +6 को भी दूसरी साइड ले जाऊं और 3k को भी दूसरी साइड ले जाऊं, ऐसा बोल रहे हो। अच्छा मैम नैन्सी, जो आपके क्वेश्चन पे मैं अभी वो आती हूँ। दूसरी तरफ हाँ बताओ, आप क्या बताओ क्या करूं, करके देखते हैं, बताइए आप। +6 को दूसरी तरफ लेके जाना मैम, और ये अच्छा, +k को दूसरी तरफ। +6 को भी और इसको भी, बताओ क्या लिखूं इस लाइन में, बताओ क्या लिखूं अब। पहले तो आप +6 को दूसरी तरफ ले जाना मैम। अच्छा, बट लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखूं, -6 रहने दूं। -6 अच्छा -6 ठीक है, और इज इक्वल टू 3k -6k। बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं। अब आप बताइए -6 कितना होता है। -12 ओके, 3k -6k कितना होता है, -3k। -3k। अब यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, मैम माइनस से माइनस माइनस कैंसिल। हाँ चलो, अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल नहीं करते, -12 अपॉन -3 इज इक्वल टू k आएगा बेटा।
मैम ये इज इक्वल टू में जाने के बाद प्लस का नहीं होगा? अच्छा, अब आप मुझे बताइए, ये -3 वेरिएबल के साथ किस चीज में, मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, प्लस में, माइनस में? -3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है ना बेटा, यस मैम। है ना? तो जब मल्टीप्लीकेशन में होता है दूसरी साइड जाके वो डिवीजन में चला जाता है, ठीक है? तो -12, अब ये -3 मल्टीप्लीकेशन में है तो इस साइड आकर डिवीजन में होगा, प्लस में नहीं होगा। अगर ये ऐसे होता ना -3 प्लस के, अब आप इसको दूसरी साइड शिफ्ट करते तो प्लस माइनस जिस हिसाब से चेंज करना उस हिसाब से चेंज करते, ठीक है? बट यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है? ओके, ओके मैम। k is equal to 4, ऐसे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। अब नैन्सी आपके क्वेश्चन पे आती हूँ मैं। आप सोच रहे हो, इस देखो सभी बच्चों को मैं कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ थोड़ा सा। जो पहले मतलब जो 3 मेथड्स होते हैं एक्चुअल में, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड, थर्ड वन इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आप इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की बात कर रहे हो नैन्सी? यस मैम। ठीक है। अब ये 3 मेथड्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते थे, बट अब आपके सिलेबस में सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड रहेगी। ये जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये पूरा मेथड था, ठीक है, जिसमें आप अलग से फॉर्मूला लगाते थे। ओके, वहां पर आप इसमें इसका यूज कहाँ करते थे? सॉल्यूशन निकालने के लिए, करेक्ट? सॉल्यूशन निकालने के लिए करते थे। यस मैम। सब्स्टिट्यूशन का यूज भी इसीलिए करते हैं, एलिमिनेशन का यूज भी इसलिए करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं ना बेटा, वो हाँ डिलीटेड है, वो नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, 2/9 इज इक्वल टू 4/x। आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे नैन्सी? मैम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस करेंगे। क्रॉस करेंगे, या फिर अगर मैं इसको सिंपल सा बोलूं, x/4 इज इक्वल टू 12/9। आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे? x इज इक्वल टू, आप चाहे तो ऐसा कर सकते हो, 12/9 4 डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। अदरवाइज Yes, ma'am. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से ये सॉल्व हो जाता है। 9 की x के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, 12 की 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, और फिर x किसके इक्वल आ जाता है? 12 into 4 डिवाइडेड बाय 9 के इक्वल आ जाता है। वही चीज का मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू 12/9 मल्टीप्लाइड बाय 4। देखो सेम मेथड, मतलब यही मतलब हुआ ना। तो ये है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं है ये, वो उसमें फॉर्मूलाज भी डिफरेंट लगते हैं ना नैन्सी मैम। उसके तो फॉर्मूला ही बहुत बड़े बड़े है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया। ये जो इक्वेशन बन रही है यहाँ पे आपको सॉल्व करने, सॉल्यूशन तो नहीं बोला ना, क्वेश्चन क्या है नैन्सी बेटा? हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में? के की वैल्यू। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स और वाई की नहीं करनी है ना, सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो हम एक इक्वेशन बना लेंगे, उस इक्वेशन से निकल जाएगी, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, चलो वेरी गुड। ऐसे इस तरह का कोई भी डाउट आया करे तो पूछ लिया करो। और किसी को कोई डाउट बताइए? ऑल गुड, क्वेश्चन दे दो। चलो वेरी गुड, फिर अब सब बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे। अब आपको ये वाला क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, पोल में इसका आंसर करेंगे सब बच्चे। क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 4 is equal x plus 4 सॉरी x minus y, लिख देती हूं मैं यहाँ, x plus y minus 4 equals to 0, 2x plus ky is equal to 3 has no solution। अब आपको नो सॉल्यूशन कब होता है वो पता होना चाहिए, और उसके बाद आप k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। सभी बच्चे ट्राई करो आराम से।
देखते हैं कितने बच्चों ने कर दिया है। 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है। सभी आराम से टाइम लेकर सॉल्व करो। मैम एक छोटी सी मिस्टेक से ऑप्शन गलत हुआ है, चीज अच्छा, लगा मुझे दी गलती बताना एंड में क्या मिस्टेक हुई है। चलो शाबाश, बाकी सब बच्चे भी करो। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9। मैम थोड़ा और टाइम देना मैम। ओके, ले लो आराम से टाइम। ठीक है, कौन कौन रह गया? कर दिया? हाँ, यस मैम। कुछ ने कर दिया है। पंकज, मुस्कान, नैन्सी, Yes. पुनीत, नेहा, अंतरा, मुस्कान। अच्छा, मुझे ना जो बच्चे नए आईडी से ज्वाइन किए, मुझे भी थोड़े नाम आपके देखने पड़ेंगे। रॉबिन, किया आपने? कर दिया सबने? भागीरथ कर दिया बेटा? यस चलो, मैम सभी ने कर आंसर दिया। कर दिया है। वेरी गुड। थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं, देख लेंगे हम अभी। चैट बॉक्स ओपन कर दिया, बताना किसकी कहाँ गड़बड़ हुई है। वैसे लगभग सब बच्चों का ठीक है, थोड़ी सी कहाँ गड़बड़ हुई है मुझे लग रहा है कैलकुलेशन वाइज मिस्टेक हुई होगी। अब यहाँ पर नो सॉल्यूशन कब होता है बेटा? नो सॉल्यूशन कब होता है? जब पैरेलल लाइंस होती हैं। और पैरेलल लाइंस कब होती हैं? जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बट बराबर नहीं होता C1/C2 के। तो हमें किससे मतलब है? B2 से। हमें क्या नहीं पता? हमें B2 नहीं पता, हमें तो B2 से मतलब है। तो A1/A2 कितना आ गया? 1/2। B1/B2 कितना आ गया? 1/K। हमें सिर्फ इससे मतलब था, हम इसे सॉल्व कर देते, K = 2 आंसर आ जाता। समझ गए बात को? आसान क्वेश्चन था। बिल्कुल कति आसान था जी, बस थोड़ा बिल्कुल टाइम ही लग गया। आसान क्वेश्चन था। अब किस किस का रॉन्ग हुआ? हाँ, और करेंगे। किस किस का रॉन्ग हुआ जल्दी से बताओ। मैम मेरा हो गया मैम, ये माइनस की वजह से माइनस लगा दिया, माइनस की वजह -2। से। अच्छा, और 4 बच्चों का रॉन्ग हुआ। और जल्दी से बताओ। ओके, फिरोज क्या मिस्टेक हुई बेटा? बताइए क्या मिस्टेक हुई? मैं हमारे के की वैल्यू समझ में निकालना। क्या? के की वैल्यू कैसे निकालते ये नहीं समझ में आया था मैम। ये नहीं समझ में आया था। देखो, बस आपको क्या करना है, जब कंडीशन दी गई होगी, जैसे नो सॉल्यूशन कब होता है? जब पैरेलल लाइंस, तो ये वाली कंडीशन यूज होती है बेटा, है ना। और के है क्या? के B2 है। के B2 है ना, y का सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट। अगर आप सिर्फ इन दो का Yes, ma'am. यूज करोगे =2 का, तो वो यहां से निकल जाएगा पुट करके। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ट्राई Okay, करो। ma'am. अगर फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं समझाऊंगी। क्वेश्चन ये है, if the line given by 2x plus 2ky is equal to 2 and 2x plus 5y is equal to 1 is equal to 0 are parallel, then value of k is। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन दे दी, पैरेलल दे दिया है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। 3x plus 2ky is equal to 2। सेकेंड इक्वेशन दी है 2x
प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और क्या दिया गया है? पैरेलल दिया गया है। आपको अब यहाँ पे B1 नहीं पता, आपको B1 नहीं पता, B1 में से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आराम से सॉल्व करो बिल्कुल। ठीक है मैम। ओके मैम थोड़ी सी मिस्टेक होगी। कोई बात नहीं। चलो काफी बच्चे पे मिस्टेक हो रही है इसमें, कोई बात नहीं। 10 सेकेंड्स और, या बता देना एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो। अब इसमें जरूर बताना किसकी क्या मिस्टेक हुई थी। चलो कर दिया सबने? एक दो बच्चे रहते हैं, कर दीजिए। बेटा क्लास एंड होने वाली है, अब आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो। चलो पोल ऑफ कर दे। यस मैम। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताना किसकी कौन से स्टेप में मिस्टेक हुई है। सी है, डी है, चेक करेंगे। आपको अभी हम यही क्वेश्चन था ना, 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 5y प्लस 1 इज इक्वल टू पैरेलल। अब पैरेलल कब होती है? फिरोज आप बताइए, पैरेलल कब होती है? पैरेलल की कंडीशन क्या है? जब मैम A1 by A1 A2 by equal to is equal to B1, B2 not equal to C1, C2। ओके भगीरथ बेटा, जैसे पूछा जाए वो जवाब देगा। चलो पुनीत आप बताइए A1 की वैल्यू क्या है? पुनीत A1 क्या है यहाँ पर? 3 वेरी गुड पुनीत। और A2 क्या है? 2 2, शाबाश। अब इक्वल टू की जगह इक्वल टू लगाएंगे। ओके रॉबिन बताइए B1 क्या है? रॉबिन ओके। खुशी बताइए B1 क्या है? जोया आप बताइए B1 क्या है? 2k 2k 2k। y का कोफिशिएंट 2k, y के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2k मल्टीप्लाई। ओके रॉबिन ने आंसर चार्ट में कर दिया था, ठीक है रॉबिन। B2 की वैल्यू क्या है? अभी कोई भी बच्चा बता दो। 5 हमें C1 अब देखो मेरा क्वेश्चन यहाँ से सुनो। आपको तो सिर्फ इससे मतलब है, 2k से मतलब है। क्या C1 अपॉन C2 लिखना जरूरी है? नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, चल जाएगा। 2k की जरूरत है, वो हमने लिख दिया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2k की मल्टीप्लीकेशन किस में हो जाएगी? 2 में हो जाएगी। इक्वल टू की जगह इक्वल टू 5 की मल्टीप्लीकेशन 3 में हो जाएगी। आपका क्या आंसर आ गया यहाँ से? 4k इज इक्वल टू 15। सो k इज इक्वल टू 15 अपॉन 4। अब बताओ किस किस का सेम आंसर आया था? मेरा
अब बताओ किसने क्या मिस्टेक की थी? हम सी ऑप्शन कर रहे थे, बी ऑप्शन हो गया। ऑप्शंस देखने में गलती हुई, आंसर सेम निकला था। मैम अभी ऑप्शन मैम देखने आंसर तो में गलती सेम हो गई। ही कम रहा था। अच्छा, मतलब आंसर सही निकला था बट गलती से बी टिक कर दिया। अच्छा, और बताओ। और मैम मेरे को काफी 5 ही बच्चों का सही था, 5 नहीं 8 बच्चों का, सॉरी 8 बच्चों का सही था। कंफ्यूजन हो रही थी थोड़ी सी। अच्छा, मतलब अभी क्लियर है ना? कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस कर करके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। फिरोज, दिस टाइम आपका ठीक हुआ? रात में दर्द होता आंखों में फोन चलाए के। मनीष, आपका ठीक हुआ? यस मैम सही हुआ मेरा तो, पर मैम ऑप्शन गलत हो गया। ओके, और पुनीत आपका ठीक हुआ? नहीं हुआ मैम। कहाँ गड़बड़ हुई? क्रॉस मल्टीप्लाई में। क्रॉस मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो बस अब आपने ना, सभी बच्चों ने जिस स्टेप में गड़बड़ हो रही है उसको अपना वीकनेस समझना है, उसको उस पे फोकस करना है। जहां भी उस टाइप का कोई भी स्टेप आता है उसको केयरफुली सॉल्व करना है, ठीक है। अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स खुद आइडेंटिफाई करो। जहां पर आपको लगता है कि आपसे ज्यादा एरर्स होते हैं, उस स्टेप पे एक्स्ट्रा फोकस देके सॉल्व करो, वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे। अगले क्वेश्चन में क्या है? Find the value of C for which the pair of equations Cx minus y, ठीक है, Cx minus y is equal to 2, 6x minus 2y is equal to 3 will have infinitely many solutions. Many solutions होंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखकर फिल करें। मैम इक्वेशन में मिस्टेक है, y की वैल्यू देखो, नो इक्वल रखोगे तो कैसे सोल्व होएगी? यस मैम। इक्वेशन में मिस्टेक है मैम। अच्छा, क्या मिस्टेक है बेटा? C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 2/3 है, y और y B1 अपॉन B2 1 अपॉन 2 है, तो मैम इनकी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो पहले की वैल्यू कैसे इक्वल होगी? ओके, 1/2 1/2, यस, ठीक है। अच्छा, एक बार सॉल्व करके देखो। हाँ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए सारे इक्वल आने चाहिए, बिल्कुल ठीक बोला आपने। बट सी की वैल्यू निकल पा रही है। हाँ, तो अगर हम निकालेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, बट आप भी तो चारों ऑप्शंस देखो। यस मैम। भावुक हो जाते हो क्वेश्चन देखकर। ओके, अब देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। मैम पोल रिजल्ट शो नहीं हो। पोल रिजल्ट शो नहीं हो रहा? हो रहा है बेटा। मैम अब की बार तो सही हो गया। चलो, मैम हमने तो पहले ये देखा ही नहीं था, सीधा ही वो A1/A2 कर दिया। ओके। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये माइक ऑन करके बोला किसने था? किसने बोला था? भूल गई मैं। नैन्सी ने? यस मैम। नैन्सी ने बोला था। वैसे निकल गया था आंसर, फिर भी बताया था सेम ही है ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन से। आंसर निकाल दिया सबने? यस मैम। जल्दी से आंसर करो सब। लास्ट के 10 सेकेंड्स। कर दिया 10, जी। 9, 8, मैम मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी? 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। किसी को एक्स्ट्रा टाइम? ए, ओके। अच्छा नैन्सी, आपने खुद बोला कि ये तो इक्वेशंस ही सही नहीं है ना?
मैम वो इनफाइनाइट से सही नहीं थी, पैरेलल लाइन से सही है। बट क्वेश्चन में तो इनफाइनाइट बोला ना। आप लोग ये बताओ, आप लोग चारों ऑप्शंस देखते हो? मैम चारों ऑप्शंस देखते हो? नो मैम। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए था इसका, ये बताओ। मैम डी होना चाहिए था। डी होना चाहिए था। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल ठीक पॉइंट बोला था नैन्सी ने कि ये तो मतलब अगर देखा जाए तो नैन्सी ने पूरा सॉल्यूशन बता दिया था। मैम फिर मेरे से मिस्टेक हो गई ऑप्शन क्लिक करने में। हाँ कोई बात नहीं, कि देखा जाए तो यहाँ पर रेशो सेम आ ही नहीं रहा है, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c। देखो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है बच्चों, a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और वो भी इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। तो यहाँ से c अपॉन 6 हमने इक्वल कर दिया 1 अपॉन 2 के, और हो सकता था हम इससे डायरेक्ट आंसर निकाल लें, है ना। इससे डायरेक्ट आंसर निकाल लेंगे, हमारा 3 आ जाएगा। बट आप यहाँ पर देखो c1 अपॉन c2 माइनस 2 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस कट जाएगा 2 अपॉन 3, एंड दीज आर नॉट इक्वल। तो यहाँ से देखा जाए ये हमें इक्वेशंस ही सही नहीं दी गई है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए, है ना। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन डी दिया गया है कि नो वैल्यू, इसका करेक्ट आंसर ये होगा। सबने ये कर दिया। मैं वही देखो, सबकी गलती भी नहीं है ना। हम आइडियली हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए उनमें हम स्टार्टिंग के 2 पिक कर रहे थे, क्योंकि c1 अपॉन c2 की हमें नीड ही नहीं लग रही थी, है ना। हम उनसे आंसर निकाल दे रहे थे, हम उनसे आंसर निकाल रहे थे। तो अब यहाँ से इस क्वेश्चन से हमें ये लर्निंग मिल गई कि अगर c1 अपॉन c2 भी इक्वल है तो उसे भी चेक कर लो कि वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। मैम सही है मेरा भी। रॉन्ग हो गया उसका अफसोस मत करो, बट एटलीस्ट इस क्वेश्चन से हमें एक लर्निंग मिल गई कि एक तो चारों ऑप्शन जरूर देखो, है ना। अगर यहाँ पर आपको मान लो कुछ ऐसी वैल्यू, ये ऑप्शन डी ना देकर मान लो कुछ दे दिया होता, आपको 12 दे दिया होता, ठीक है, तो तब आप कहते कि ये क्वेश्चन ही करेक्ट नहीं है, ठीक है, तब आप कहते कि ये ऑप्शन ही करेक्ट नहीं है। तो यस, नो वैल्यू जब दिया गया है चारों ऑप्शन, हाँ सब में, मतलब ये साइकोलॉजी होती है कि हमारा जो आंसर पहले आ जाता है हम उसको देख के टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अभी आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, थोड़े से क्वेश्चन हम मंडे की क्लास में भी करेंगे इसी टाइप के और क्वेश्चन।